हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि परावर्तन क्या है, परावर्तन किस किस सतह पर हो सकता है, किन किन स्थानों पर हो सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं। दोस्तों, परावर्तन परावर्तन का अर्थ होता है किसी किरण का किसी माध्यम से आना तथा उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। तथा वह जिस बिंदु से लौटती है वह बिंदु कोई या तो चिकना होगा या चमकदार होगा या तेल लगा होगा। दोस्तों, ये तेल लगा, चिकना वगैरह ये एक ही होता है। यानी दोस्तों, किसी प्रकाश किरण का किसी माध्यम से आना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। जबकि जो किरण आती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जानी चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए यह कोई सतह है तथा यह किरण इस सतह पर टकराती है तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली जाती है। तो दोस्तों, इस वाली किरण को हम आपतित किरण तथा इस वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। यानी दोस्तों, इसको हम दर्पण मान सकते हैं, क्योंकि दर्पण में भी परावर्तन होता है। यानी जो किरण किसी चमकदार तल पर, जैसे चमकदार तल भी कह सकते हैं, यानी कोई किरण किसी चमकदार तल पर आती है तो उसे आपतित किरण, तथा आने के पश्चात वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों, अगर इन दोनों किरणों के बीच एक लंब खींच दिया जाए तो यह जो कोण होगा वो आपतन कोण जिसे I से व्यक्त करते हैं, तथा यह जो कोण होगा वह परावर्तन कोण होगा, जिसे छोटी r से व्यक्त करते हैं। यानी दो किरणों के बीच अगर लंब खींचते हैं तो दो कोण प्राप्त होते हैं, जिसमें जो आपतन किरण के साथ बनाया गया कोण होता है उसे आपतन कोण तथा परावर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी I=R, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे जब परावर्तन की स्थिति हो। तो दोस्तों, अब जानते हैं परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं परावर्तन के नियम। नंबर एक है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। दोस्तों, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये जो डॉट डॉट करके है इसको अभिलंब बोलते हैं। यानी आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, ये आपतित किरण है तथा यह परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। जिस बिंदु पर होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तथा दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण जिसे छोटी आई से व्यक्त करते हैं तथा परावर्तन कोण जिसे छोटी आर से व्यक्त करते हैं, आपस में परस्पर बराबर होते हैं। दोस्तों, ये जो कोण हैं चाहे कितने भी अंश के हों या कितनी भी डिग्री के हों, लेकिन ये दोनों कोण हैं वो हमेशा बराबर होंगे। दोस्तों, तो यही पर लिखा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में परस्पर बराबर होते हैं। दोस्तों, परावर्तन के यही दो नियम हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।